कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं और वो एलिगेशंस ये हैं कि कप्तान बाबर आजम के पास जो ओडी है और उनकी जो दूसरी कंट्रीज़ में घर हैं वो उन्हें फिक्सिंग के बाद मिले हैं। जिस जर्नलिस्ट ने उन पर एलिगेशंस लगाए हैं उनका ये कहना है कि बाबर आजम के जो घर और गाड़ियाँ उनके पास मौजूद है वो उनको फिक्सिंग के बाद गिफ्ट की गई हैं और हम लोग नीदरलैंड से भी मैचेस हारे हैं। तो भाई नीदरलैंड से तो हम लोग कोई मैच हारे ही नहीं हैं। और रही बात आयरलैंड से, तो आयरलैंड से भी जब पाकिस्तान मैच हारा था तो बाबर आजम के पास पहले से ये गाड़ी मौजूद थी और बाबर आजम ने ये कहा था कि उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट की है। जो गाड़ी ओडी है वो उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट की है, बाबर आजम ने पहले ही बताया था। और मैचेस तो हम बाद में हारे हैं लेकिन गाड़ी तो बाबर आजम के पास पहले से ही मौजूद थी। और दूसरी चीज़ जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि बाबर आजम के भाई, मैंने देखा कि उनके भाई क्या करते हैं, मैंने पूरा एक दिन सोचा कि उनके भाई क्या करते हैं और जब मैंने देखा तो उनके भाई तो कुछ भी नहीं करते हैं। उनके भाई कुछ भी नहीं करते हैं और उन्हें ये इतनी महंगी गाड़ी कैसे, यानी कि 7-8 करोड़ की गाड़ी उन्हें कैसे जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाबर आजम जो हैं उनके भाई उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं और उनके भाइयों ने उन्हें ये गाड़ी गिफ्ट की है क्योंकि बाबर आजम ने जो है ये पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था जब उन्हें गाड़ी मिली थी। और रही बात घरों की, जो उनकी दूसरी कंट्रीज़ में घर मौजूद हैं बाबर आजम के, तो वो तो ले सकते हैं क्योंकि एक साल के वो इतने कमा लेते हैं कि बाबर आजम के हर सिटी में और हर कंट्री में घर हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से उनकी जो इनकम है और जो उन्हें वो मैचेस खेलते हैं और उन्हें जो फ़ीस मिलती है, ऑब्वियसली बात है कि वो घर भी ख़रीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं ख़रीद सकते हैं, लेकिन अभी इस चीज़ का तो कोई सब प्रूफ तो नहीं है। लेकिन उनकी जानिब से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुबशिर लुकमान साहब ने ये बात कही है। उनका ये मानना है कि ये उन्हें फिक्सिंग के बाद जो है वो मिले हैं। आप देखते हैं कि बाबर आजम का क्या रिएक्शन जाता है इन तमाम एलिगेशंस पर जो उनके ऊपर लगाए गए हैं कि बाबर आजम इनके अपने लिए स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर के लिए क्या एक्शन लेता है, वो बाबर आजम के साथ स्टैंड होता है या नहीं होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लीगल डिपार्टमेंट है वो एक्शन ले भी सकता है। क्योंकि अगर ऐसा है तो प्रूफ भी होना चाहिए कि आपके पास प्रूफ है कि बाबर आजम के पास जो ये गाड़ी और घर हैं वो उनका कोई प्रूफ है कि उन्हें फिक्सिंग करके लिया है या अपना है, वो उनका प्रूफ भी तो होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से ये एलिगेशन ज़रूर बाबर आजम पर लगाए गए हैं। अब देखते हैं कि बाबर आजम इनका कैसे जो है वो दिफा करता है, कैसे जवाब देता है। जिस सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं उस पर क्या जो है बाबर आजम का रद्द अमल आता है और बाबर आजम किस तरह से जो है का दिफा करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कुछ भी कोई भी कुछ भी कह देता है, कोई किसी पर कोई भी एलिगेशंस लगा देता है। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो होती हुई दिखती हैं। तो अब लेट्स सी के कप्तान बाबर आजम की जानिब से क्या कोई एक्शन लिया जाता है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अपने प्लेयर के लिए कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। इस पे अब देखना होगा कि बाबर आजम अपने लिए स्टैंड अप होते हैं या नहीं होते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम का कितना साथ देता है। क्या कप्तान बाबर आजम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी लीगल टीम उनके लिए कुछ करती है या नहीं करती है। सो लेट्स सी क्या होता है इस मैटर का जो बाबर आजम के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं।